वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो चार रहता है वो जाकर कंप्यूटर वाले उसके सीक्रेट रूम में ढूंढ रहा होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हमें जो है चाको इधर उधर ढूंढते हुए दिखाया जाता है, जो इधर उठ जाता है और कहता है कि यहाँ पे क्या है। और जैसे कि सो बुक के पास जाता है तो वहाँ पे एक सीक्रेट दरवाज़ा खुलता है, जिसे खुलते ही देखकर वो चौंक जाता है कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। और वो अंदर जब देखता है तो वो कहता है व्हाट इज दिस। और यहाँ पे पूरी सिस्टम चेंज रहती है, मतलब सब कुछ सेटअप रहता है, जिसे देखकर उसे समझ ही नहीं आता कि आखिरकार ये सब सेटअप कैसे है। और फिर वो जो है धीरे धीरे वो अंदर जाने लगता है, और जैसे जैसे वो अंदर जाता है वैसे उसे बहुत सारी तस्वीरें दिखी जाती हैं, जहाँ पे पूरा निशान बनाया गया रहता है कि पहले इसको टारगेट करना है फिर उसको टारगेट करना है। फिर तभी जो चार रहता है उस तरफ देखता है और कहता है कि आखिरकार यहाँ पे है क्या, ऐसे सिस्टम कैसे है, क्या उसने जो है प्रोग्राम सेट कर रखा है, क्या वो घर काम अपना घर पे ही करता है। और ख़ास कर वो देखने लगता है तो उसे कुछ और भी नज़र आता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर जैसे स्क्रीन होते हैं जो लॉक रहते हैं, पासवर्ड पड़े रहते हैं यहाँ पे जो है। तभी चाका नज़र जाता है एक मर्चेंट पे भी, और जो है उसे देखता है तो कहता है क्या ये क्या है। और फिर वो उस मर्चेंट के करीब जाता है और उसे बड़े ध्यान से देखने लगता है और अपने हाथ में उठाता है और फिर कहता है यहाँ पे चार सच में काफ़ी क्यूट लग रहा होता है उसका मतलब छोटा वर्जन काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। वो कहता है कि क्या हेसु दवा भी लेकिन किस चीज़ का, वो दवा किस चीज़ का खाने लगा है। तभी वो जो है कंप्यूटर को ऑन करता है और फिर उसमें कुछ देखने लगता है, वो खास भी रहा होता है। चाह को समझ में नहीं आता कि हाँ आखिरकार वो मतलब वो कुछ ऐसा कंप्यूटर में देख लेता है उसे समझ ही नहीं है। तो वो कहता है क्या ये मैं हूँ, क्या ये मेरी पिक्चर है, मेरे पिक्चर पे क्रॉस क्यों बना हुआ है। और फिर कहता है कि हाँ ये मैं ही हूँ, लेकिन ये तब की पिक्चर है, लेकिन इसके पास क्या कर रहा है। और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो कहता है लेकिन कंप्यूटर में और कुछ है क्या। फिर जो है वो कंप्यूटर में कुछ ढूंढने लगता है, उसकी नज़र जिस ऐसी चीज़ों पे पड़ती है जिससे वो शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या ये क्या चीज़ है, ये मतलब उस टाइम की। और यहाँ पे कुछ नाम लिखा रहता है और डेट वगैरह लिखा रहता है और वो ईयर। तभी एक वीडियो चालू होता है जिसमें जो है एक औरत रहती है जो चेयर से बंधी रहती है। और फिर जो है उससे पूछा जाता है कि हाँ क्या तुमने ऐसा कुछ किया था। तो वो कहता है कि तुम क्यों नहीं मर गए उस आग में, चर्च में जलकर क्यों नहीं मर गए। तो ये यीशु के बारे में बात हो रही होती है। तो यहाँ पे झटका खा जाता है अच्छा कि क्या मतलब ये रिकॉर्डिंग। और ये जो होती है ये हान की मम्मी रहती है, जो कहती है कि जो है मैंने ऐसा किया, मैंने किया है, मुझे पता है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कुछ कर नहीं सकते, तुमको भी मर जाना चाहिए, कि तुम तंग नहीं आ गए हो इससे ज़िंदगी से। तभी जो है वो रिकॉर्डिंग मतलब बंद हो जाती है और स्क्रीन पे ऐसे आ जाता है। जैसे जो चाह रहता है उसे और सही करने लगता है, कहते हैं क्या हो गया, अचानक से वीडियो रुक क्यों गई, क्या आधी थी वो, मुझे और आगे देखना था, क्या बात है। मतलब यहाँ पे वो सोच इतना ज़्यादा प्रेशर दे देता है, पहले से ही बीमार रहता है, जिससे जो है उसके सर में दर्द होने लगता है, उसे सब जगह डीजे डीजे दिखने लगता है, ब्लरी ब्लरी दिखने लगता है। और कहता है क्या मेरा बुखार अभी तक उतरा नहीं है, क्या मुझे ये मेडिसिन ले लेनी चाहिए जो हेसू की है, मेरा हाथ पहुंच नहीं पा रहा है। वो कोशिश करता है उस मेडिसिन तक अपने हैंड को पहुंचाने का, लेकिन उसे डीजे डीजे फील हो रहा होता है। तभी जो है वो मेडिसिन खींचते हुए गिर जाता है और वहीं पे जो है वो बेहोश हो जाता है। और यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन में वही बिल्डिंग वही ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे हान गया रहता है। और यहाँ पे जो हान रहता है वो हेसू का कॉलर पकड़ ग्रैब कर कर बोल रहा होता है कि आखिरकार जो है तुमने चाको चातकिन को कहाँ छुपा रखा है, तुम बताओ मुझे। तो यहाँ पे उसकी आंट बोलती है कि तुम छोड़ दो, तुम किस बारे में बात कर रहे हो हान, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है वो कहते हैं देखो मामला ज़्यादा बिगड़ रहा है, जाकर तुम उसे पकड़ो और पकड़ कर दूर करो। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है यस सर, और तभी जो है वो दूर करता है। और वो चिल्ला रहे थे मुझे छोड़ो। तो ये आंट बोलती है कि आप क्या सही है, आप क्या ठीक है। तो यहाँ पे हेसू बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन उसको दूर करो। उसकी तरफ देख रहा होता है और यहाँ पे जो है वो कहता है कि ये। और हान चिल्ला रहा होता है कि चाणक्य उनको तुमने कहाँ छुपा रखा है, डैम तुम बता क्यों नहीं रहे हो मुझे, तुम बताओ चाणक्य कैसा है, तुमने आखिरकार क्यों छुपाया है।
तभी जो है हेसु बोलना चालू करता है। हान यहाँ पे चुप हो जाता है। हेसु बोलता है कि जो है चात्यक्यन, तुम जो है उसको पता नहीं लगा सकते, अब वो बहुत दूर जा चुका है और हाँ तुम बहुत लेट हो चुकी हो, और जो है तुमको अब वैसा ही बिहेव करना चाहिए जैसे कि तुम कुछ जानते नहीं। अगर तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीना चाहते हो तो तुम्हें ऐसा दिखावा करना ही होगा। और यहाँ पे ये कहकर जो है यीशु जाने लगता है। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हान को पकड़े रहते हैं। यीशु जो रहता है अपने कार में बैठता है और उस ऑफिस से वो निकल जाता है। वो कार ड्राइव करके वो आगे जा रहा होता है। अब वो आगे जाते हुए तभी जो है उसका बैग पे नज़र पड़ता है। जब वो बैग देखता है तो उसमें जो है कुछ डिटेक्टिव लगा रहता है, जिससे वो डाउट होता है कि हाँ किसने लगाया, लेकिन वो समझ चुका रहता है इसलिए मुस्कुराता है, ब्लश भी करता है। कार की स्पीड बढ़ा देता है और जो है वो स्पीड में जाने लगता है। और वो ये भी नोटिस करता है कि पीछे से कोई उसका पीछा कर रहा है कार से, और ये कोई और नहीं, ये हान होता है। हान हीसू का पीछा कर रहा होता है और यहाँ पे जो है हीसू वो तेजी से निकल रहा होता है। छत पे जो है ऊपर पूरे बादल छा चुके होते हैं, काफी ट्रैफिक पड़ा रहता है और यहाँ से क्रॉस कट कर कर जो है हीसू अपनी गाड़ी को कहीं घुमा देता है, जिससे जो है हान देख नहीं पाता और वो रुक जाता है और अपने आप पे गुस्सा करता है और कहता है डैम डैम सेट में किसी काम का नहीं हूँ। और यहाँ पे हीसू जो है अपने घर के पास पहुँच चुका रहता है, अपने घर। वो एक साइड अपनी कार को लगाता है, वो अंदर आता है और फिर उसके बाद जो है वो चातक को आवाज़ें देने लगता है। वो देखता है कि जो रूम में वो काम करता है वो रूम का दरवाज़ा खुला है। वो अंदर आता है और फिर कहता है कि ताक्यो नक्कल, चातक्य नक्कल ये आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर जो है वो चातक्यन को देखता है तो यहाँ पे उसे कोई नहीं मिलता, तो फिर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो अंदर जाता है तो वो सारी जगह की लाइट्स वगैरह ऑन रहती है। वो दूसरे सीक्रेट वाले रूम में जाता है, फिर वहाँ पे देखता है कि आखिरकार कहाँ है चातक्यन। वो साइड में देखता है और थोड़ा सा देखकर नर्वस हो जाता है। यहाँ पे उसकी जो दवा रहती है वो नीचे उसके पैरों के पास पड़ी रहती है, तो उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर में माजरा क्या है। तो फिर जो है वो अपना सर घुमाकर दूसरी तरफ देखता है। जैसे ही वो सर घुमाकर दूसरी तरफ देखता है वो झटका खा जाता है। यहाँ पे जो चातकिन रहता है वैसे के वैसे बेहोश पड़ा रहता है। उसे झटका लग जाता है कि आखिरकार चातकिन को हुआ क्या। नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।